Hello everyone, today we will discuss about microsporogenesis. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से करने से पहले हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर को देखेंगे। इसके अंदर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर के अंदर यहाँ पे स्पोरोजेनेसिस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजेनेसिस टिश्यू के अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। स्पोर मदर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोजेनेसिस टिश्यू के अंदर स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल फर्दर डिवाइड होके इनमें डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, जिसके बाद पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर बनते हैं। उसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोर मीन्स पॉलन ग्रेन एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी चीज की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रही है वो किसकी फॉर्मेशन हो रही है? माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही है, या फिर माइक्रोस्पोर की जगह पे हम क्या कह सकते हैं? पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो रही है? हमारे एंथर के अंदर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक प्लेस इन द एंथर विच इज मेड अप ऑफ 4 पॉलन सैक। जो एंथर जो है वो कितने का बना होता है? 4 पॉलन सैक का बना होता है, और हम उसे क्या कह सकते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया कह सकते हैं। इनसाइड हर एक सैक के अंदर जो पॉलन सैक है, वहाँ पे हर एक पॉलन सैक के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, एमएमसी हम उनको कहते हैं। और उन्हें क्या कह सकते हैं? पॉलन मदर सेल कह सकते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल कह लो या फिर पोलन मदर सेल्स कह दो, मतलब जिनसे क्या बनेंगे? फर्दर आके जाके पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं कैसी होती है? इनकी पोलाइडी कैसी होती है? 2n कंडीशन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिप्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम डिप्लॉयड कहते हैं। और ये जो डिप्लॉयड होते हैं 2n कंडीशन होती है, इनमें जो है वो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये एक सेट है क्रोमोसोम का, ये एक सेट हो गया हमारा क्रोमोसोम का, एंड सेट ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास ये आ जाता है। तो इन दो के बीच में ये जो है वो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर होता है? 2n कंडीशन के अंदर हमारे पास होता है। तो फर्दर इनमें जो है वो सेल डिवीजन होती है। जो हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं वो कौन सी सेल डिवीजन होती है? आपने पढ़ा होगा 2 तरह की सेल डिवीजन होती है, एक होती है मियोसिस और एक होती है माइटोसिस। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं एंड माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो है वो क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम मैं अभी बता रही थी आपको कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो यहाँ पे कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे? जब हाफ हो जाएगा तो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे। क्लियर? तो वहाँ पे कौन सी सेल डिवीजन होती है? मियोसिस सेल डिवीजन होती है। तो यहाँ पे भी ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो कौन सी सेल डिवीजन होगी? उनमें मियोसिस सेल डिवीजन होगी, जो एक सेल डिवीजन है और क्या करती है? वो रिड्यूस करती है क्रोमोसोम नंबर बाई हाफ। जो क्रोमोसोम के नंबर को क्या कर देती है? हाफ कर देती है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी? जो हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उनमें क्या होगी? सबसे पहले मियोसिस 1 होगी, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगी। तो हमारे जो क्रोमोसोम है, जो हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हाफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हाफ हो जाएंगे। क्लियर है? मियोसिस 1 में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे हाफ हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पे कितने सेट रह जाएगा? 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम एक में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जब डिवीजन होगा, जो हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, MMC है, तो यहाँ पे ये जो है वो क्या कर जाएगा? यहाँ पे हाफ हो जाएगा। इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो हाफ हो जाएंगे टूट के। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे
जो हमारा पास एमएमसी है, यहाँ पे हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे, मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। कितने हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे, 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ तो हो गए, बट यहाँ पे क्रोमैटिड्स हाफ भी होने हैं बाद में। उसके लिए हम फर्दर कौन सी मियोसिस करते हैं, मियोसिस 2 करते हैं। जब हमें क्रोमैटिड अलग करने होते हैं क्रोमैटिड क्रोमोसोम से, तो हमें मियोसिस 2 करनी पड़ती है, जो कि वो कैसी होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। यहाँ पे जो 2 हैप्लॉइड सेल हमारे पास बनेंगे, वो फर्दर आगे कितने बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। अब ये 4 हैप्लॉइड सेल हमारे पास क्या है, माइक्रोस्पोर। यहाँ पे क्या बन जाते हैं हमारे पास, एमएमसी से जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हुई, एमएमसी में माइक्रोस्पोर मदर सेल में यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस हुई, और मियोसिस के ड्यूरिंग जो है हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। और ये 4 माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं आगे फर्दर पॉलन ग्रेन बनाने में। ओके, नेक्स्ट जो है वो 4 माइक्रोस्पोर हमारे पास बने, ये फर्दर आगे एक पॉलन ग्रेन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, ये हमारे पास एक माइक्रोस्पोर है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे बताया गया, ये हमारे पास एक माइक्रोस्पोर है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे भी क्या हो रही है, फर्दर माइटोसिस हो रही है, जिसका मतलब क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। अब यहाँ पे इसको जब पॉलन ग्रेन बनना है, तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर से क्या होगी, माइटोसिस होगी इसके अंदर, फिर हमारा पॉलन ग्रेन बनेगा। तो यहाँ पे जब माइटोसिस होगी तो यहाँ पे 2 सेल्स की फॉर्मेशन होगी। हमारे पास एक सेल बड़ा सेल होगा, विगर होगा, जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, एंड 1 स्मॉल होगा, जो हमारा कौन सा होगा, जनरेटिव सेल होगा। यहाँ पे भी हमारे पास एन कंडीशन में ही, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन में ही ये सेल रहेंगे, इसलिए हम माइटोसिस करते हैं, जो कि कैसी है, इक्वेशनल डिवीजन है। और इसी को हम क्या फर्दर कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं, जब इसके अंदर जो है वो 2 सेल्स जो है, जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल जो की जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जब 60% जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, 60% जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इसी स्टेज पे, मतलब 2 सेल स्टेज वाली, 2 सेल स्टेज मतलब वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में ही शेड ऑफ कर जाते हैं, मीन्स रिलीज हो जाते हैं। क्लियर। फर्दर हमारी यहाँ पे जो है वो क्या होता है, जैसे कि वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल हैं, तो जब व्हेन द जनरेटिव सेल फर्दर आगे जनरेटिव सेल जो है अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करती है, चेंज करती है 2 मेल गैमेट्स के अंदर। तो यहाँ पे ये वाली हमारी कौन सी होगी, ये जो हमारी सेल होगी ये कौन सी है, वेजिटेटिव सेल। ये कौन सी है, वेजिटेटिव सेल। एंड ये 2 हमारे पास क्या बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं, जो किसके डिवाइड होने से या किसके चेंज होने से बने, जनरेटिव सेल से बने। हमारे पास 2 मेल गैमेट बनते हैं। कितने मेल गैमेट बनते हैं, यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, जब जनरेटिव सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल। जब पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन बनेंगे। किस प्रोसेस के थ्रू, किस सेल डिवीजन के थ्रू, मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यूनिन्यूक्लियोइड होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, माइन्यूट स्पोर्स होते हैं, जो लार्ज नंबर में बनते हैं। और किसके थ्रू बनते हैं, मियोसिस के थ्रू बनते हैं।
मियोसिस किसके अंदर होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर होती है। क्लियर है? जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो है वो मियोसिस होती है तो हमारे पास क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर बनते हैं, या फिर उन्हें हम क्या कह देते हैं? पॉलन ग्रेन कह देते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो है वो फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेट है। इट इज जनरली स्फेरिकल। ये कैसे होते हैं? मेनली स्फेरिकल होते हैं, और इनका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है? 20 to 25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं ये हमारे पास जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट, जो पॉलन ग्रेन की कवरिंग होती है, मतलब बाहर वाली जो लेयर होती है, कवरिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोडर्म कहते हैं। उसे हम स्पोरोडर्म कहते हैं। और पॉलन ग्रेन के पास जो होती है वो दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि बाहर वाली होती है और एक अंदर वाली होती है। तो बाहर वाली जो आउटर लेयर होती है हमारे पास यहाँ पे, उस आउटर लेयर को, ये इरेगुलर होती है, इस आउटर लेयर को हम एक्साइन लेयर कहते हैं। एंड अंदर वाली लेयर को, इनर वाली लेयर को हम इंटाइन लेयर कहते हैं। बाहर वाली एक्साइन लेयर एंड अंदर वाली जो हमारी इनर लेयर होती है उसे हम इंटाइन लेयर कहते हैं। एक्साइन लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है हमारे स्पोरोपोलिनिन से। और स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो डिग्रेड नहीं होता है, खत्म नहीं होता है किसी भी एंजाइम से। क्लियर है? और इंटाइन लेयर जो होती है वो हमारी बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो चुकी है। यहाँ पे बाहर वाली लेयर को एक्साइन लेयर कहते हैं, अंदर वाली लेयर को इंटाइन लेयर कहते हैं। और यहाँ पे एक्साइन लेयर तो कभी टूटती नहीं है, डिग्रेड नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्साइन लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, यहाँ पे क्या बने होते हैं? यहाँ पे होते हैं जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारे पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं तो वो किसके थ्रू आते हैं? जर्म पोर के थ्रू जो है वो रिलीज होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जब पॉलन ग्रेन की स्टडी की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट करते हैं कि पॉलन से जो है वो एलर्जी भी होती है। पॉलन से क्या होती है? एलर्जी भी होती है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज काउज सिवियर एलर्जी। बहुत जो है वो सिवियर एलर्जी इससे होती है। कैसी होती है? ब्रोंकियल होती है, ब्रोंकियल अफेक्शन होता है। इन सम पीपल्स ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, लंग्स में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन एलर्जी, इसके थ्रू, पॉलन्स के थ्रू। तो ये एलर्जी काउज भी करती है। इसके थ्रू अस्थमा और ब्रोंकिटिस भी होता है। ब्रोंकिटिस मतलब ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं हमारे वो स्वेल्ड हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है उनके अंदर। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स काउजिंग पॉलन एलर्जी। ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो पॉलन एलर्जी काउज करते हैं? तो हमारा जो है ये चिनोपोडियम है। ये प्लांट इस तरह का दिखता है जो काउज करता है एलर्जी, पॉलन एलर्जी काउज करता है। और ये हमारे पास जो है एमेरंथस है, ये इस तरह का दिखता है। और पार्थेनियम ग्रास, कैरेट ग्रास जो है वो इसकी है। पॉलन से क्या होती है? एलर्जी भी होती है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज काउज सिवियर एलर्जी। बहुत जो है वो सिवियर एलर्जी इससे होती है। कैसी होती है? ब्रोंकियल होती है, ब्रोंकियल अफेक्शन होता है। इन सम पीपल्स ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, लंग्स में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन एलर्जी, इसके थ्रू, पॉलन्स के थ्रू। तो ये एलर्जी काउज भी करती है। इसके थ्रू अस्थमा और ब्रोंकिटिस भी होता है। ब्रोंकिटिस मतलब ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं हमारे वो स्वेल्ड हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है उनके अंदर। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स काउजिंग पॉलन एलर्जी। ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो पॉलन एलर्जी काउज करते हैं? तो हमारा जो है ये चिनोपोडियम है। ये प्लांट इस तरह का दिखता है जो काउज करता है एलर्जी, पॉलन एलर्जी काउज करता है। और ये हमारे पास जो है एमेरंथस है,
ये इस तरह का दिखता है, और पार्थेनियम ग्रास, कैरेट ग्रास जो है वो इस तरह का दिखता है हमें। तो ये जो है वो 3 मेन जो है वो प्लांट्स हैं जो पोलन एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो पोलन विएबिलिटी। विएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कब तक जो है वो पॉलन्स जो है वो ग्रो करेंगे, ग्रो करने की कैपेबिलिटी उनके पास होती है, उसका मतलब होता है विएबिलिटी। तो पोलन विएबिलिटी जो है वो अलग अलग होती है, हर एक प्लांट्स के अंदर जो पोलन विएबिलिटी होती है वो वेरी करती है, डिफरेंट होती है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन लूज देयर विएबिलिटी इन 30 मिनट्स। तो उनकी विएबिलिटी जो होती है, राइस और व्हीट की पोलन विएबिलिटी होती है वो 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो खत्म हो जाती है। सम मेंबर ऑफ रोजेसी, लेगुमिनस एंड सोलिनेसी फैमिली के जो है वो मंथ के लिए होती है, कुछ मंथ्स के लिए जो है वो विएबिलिटी जो होती है उनके पास अपनी विएबिलिटी फॉर मंथ्स के लिए होती है। और विस्टोर हम पोलन ग्रेन्स को, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज को क्या कर सकते हैं, मैनी ईयर्स के लिए जो है हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, ब्लड को स्टोर करके रखते हैं ब्लड बैंक में, वैसे ही हम पोलन को स्टोर करके रख सकते हैं पोलन बैंक के अंदर। बट हमें इसके लिए क्या चाहिए होता है, लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए होता है। कितने डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस में हमें पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखना पड़ता है। और पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। कुछ पोलन ग्रेन की स्पीसीज जो होती है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, और पोलन ग्रेन को एज अ फूड सप्लीमेंट भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एथलीट्स होते हैं उन्हें एज अ फूड सप्लीमेंट पोलन जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमारा इसका चैप्टर यहीं तक था, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।